जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार आपने सीएम को ऐसा हराया कि बीजेपी जो है सत्ता से बाहर होगी। इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार तो मैं उसी गठबंधन का उम्मीदवार हूँ जिसमें भाजपा भी है, जनता दल यू भी है, आजसू भी है, लोजपा भी है। तो मैं तो गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। इसलिए पुरानी जो हमारी हमारी कदम था या पुरानी हमारी रंजिश थी, वो रंजिश अभी चुनाव में अप्रासंगिक हो गई है। मन में रह सकती है मगर व्यवहार में वह स्थिति बिल्कुल बदल गई है इस बार। तो रघुवर दास को लेकर जो आपके मन में नाराजगी थी, जो गुस्सा था, 5 साल बाद वो खत्म हो गया या अभी भी है? नहीं, 5 वर्षों में मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं बना है, कभी बातचीत भी नहीं हुई है। वह नाराज़गी कोई व्यक्तिगत नहीं थी, वह सरकार में होने वाले कतिपय निर्णयों में मतभेद के कारण थी। और मतभेद के कारण एक मंत्री अगर कोई बात उठा रहा है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री को सही नहीं जचता है। उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया। अपनी जगह वो भी ठीक थे, मैं भी ठीक था, पर आज की स्थिति में ये सारी चीज़ें अप्रासंगिक हो गई हैं। इस बार आपने अपनी सीट बदल ली और जो आपकी जो पिछली सीट है वहाँ से रघुवर दास की बहू चुनाव मैदान में है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे उनकी बहू जीतेंगी इस बार? अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि जमशेदपुर पूर्वी उनके लिए आसान सीट है, वो किसी को भी खड़ा करा कर वहाँ से जिता देंगे। इसलिए एनडीए गठबंधन की तरफ से उन्होंने मुझे संकेत दिया कि मैं जमशेदपुर पश्चिम चला जाऊँ, वह सीट भी निकल जाएगी, पूर्वी भी निकल जाएगी। हम लोगों का लक्ष्य है इस बार झारखंड में सरकार बनाना, उसके लिए एक एक सीट को जितना महत्वपूर्ण है। इस नाते उनके संकेत को समझकर, उनके निर्णय को मानकर मैं जमशेदपुर पश्चिम आ गया, वरना मेरे दिल में तो जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने का था। सर, आपको लगता है कि झारखंड में यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए? अब जैसा अमित शाह जी ने कल कहा है कि आदिवासियों को छोड़कर हम यूसीसी लागू करेंगे, तो ये निर्णय सही है। यूसीसी यहाँ लागू होना चाहिए। आदिवासी लोगों की अपनी परंपरा है और परंपराओं में भी विविधता है, इसलिए बेहतर ही हुआ कि उन्होंने आदिवासी समुदाय को इसे बाहर कर दिया और शेष समुदाय के लिए यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि झारखंड में ना यूसीसी लागू होगा ना एनआरसी लागू होगा। नहीं तो ये तो हेमंत सोरेन के बूथे की बात नहीं ना, यूसीसी लागू करना, एनआरसी लागू करना। हेमंत सोरेन जी इसमें इसको लागू होने से रोक नहीं सकते हैं जब भारत की सरकार तय कर लेगी कि हमको इसको लागू करना है। क्या जमीन पे यूसीसी को लेकर कुछ चर्चा है, असर है? आपको लगता है ये मुद्दा बन पाया है? इस चुनाव में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा तो नहीं बनेगा, मगर राष्ट्रीय स्तर पर ये लंबे समय से मुद्दा है और चुनाव में यहाँ की जनता भी इस पर गौर जरूर करेगी। प्रचार का भी एक बिंदु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी कि हम यूसीसी लागू करेंगे और विपक्ष कहेगा कि भाई, विपक्ष इंडी गठबंधन कहेगा कि हम लागू नहीं होने देंगे। तो आम जनता ही इस पर विचार मंथन करेगी और मुझे लगता है कि अधिकांशतः जनता इसके समर्थन में रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, आरजेडी का गठबंधन है, वो वंशवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देता है। अब प्रधानमंत्री ने कहा है, उनका तर्क है, और अब नई परिभाषा भाजपा ने गढ़ा है वंशवाद परिवारवाद का कि एक परिवार अगर सत्ता को नियंत्रित करता है परिवार के माध्यम से तो वही परिवारवाद है। ऐसा नहीं किसी का कोई रिश्तेदार को टिकट दे दिया गया, चुनाव लड़ा दिया गया तो वह परिवारवाद है। तो इनकी इस परिभाषा में तो लालू जी भी परिवारवादी हैं, हेमंत जी भी परिवारवादी हैं। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ दूसरा मत हो सकता है, मगर राजनीतिक तौर पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही हैं, अर्जुन मुंडा की जो वाइफ है, पत्नी है, वो चुनाव लड़ रही हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, चंपई सोरेन के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये परिवारवाद नहीं है या बीजेपी का परिवारवाद अलग है? मैंने पहले ही कहा कि परिवारवाद की परिभाषा जो अद्यतन गढ़ी है भाजपा ने, उसमें है कि जो परिवार सत्ता केंद्र के रूप में स्थापित होकर सत्ता को नियंत्रित करता है परिवार के माध्यम से, वह परिवारवाद है। अर्जुन मुंडा जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी श्रीमती जी लड़ रही हैं। अर्जुन मुंडा जी कहीं से परिवारवाद का ये मामला इस संदर्भ में नहीं आएगा। जो परिभाषा भाजपा की उसके हिसाब से
हेमंत सोरेन जी और लालू यादव ही परिवारवादी हैं। सर एक आखिरी सवाल, कोल्हान में पिछली बार 14 में से एक भी सीट बीजेपी एनडीए नहीं जीत पाया था, इस बार कोल्हान में आप क्या देखते हैं? मुझे इस बार कोल्हान में आधा से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। 7 जीते, 8 जीते, 9 जीते। भारतीय जनता पार्टी का पहले भी इस क्षेत्र में आधार रहा है, 2000 में, 2005 में, इन सबों में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को जिताया है। वे खास परिस्थिति पैदा हो गई थी 2019 में, जब आदिवासी समुदाय ने मान लिया था कि ये सरकार हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने एक निर्णय लिया। अब इस बार वह स्थिति नहीं है, इसलिए इस बार ज़्यादा सीटें जीतने की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैप्टन गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।